बाहर की दुनिया में आजकल रिश्वत ज़्यादा चलती है, शूटिंग ब्राह्मण प्रपंच में कैसे होती है? रिश्वत ज़्यादा चलती है बाहर की दुनिया में, ब्राह्मण प्रपंच में इसका शूटिंग कैसे? ब्राह्मण दुनिया में रिश्वत लेने वाले नहीं होते। बिना शूटिंग के कोई काम होता है ड्रामा में? रिश्वत लेना मना, पक्षपाती बनना और पक्षपाती बनाना। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। और यहाँ तो एरोप्लेन विमान आदि जो भी है वो सब कारखानों में बनाए जाते हैं। बनाने वाले मनुष्य होते हैं और वहाँ मनुष्य होते ही नहीं है, मन चलाते ही नहीं है। वहाँ मन उनका मर्ज रहता है। देवताएं जो हैं वो कोई प्रकार की मन बुद्धि नहीं चलाते, उनको सब कुछ बना बनाया मुहैया मिलता है। और कौन बना करके देता है? देवताओं को खेती करनी पड़ती है क्या? कोई खेती नहीं करनी पड़ती। कारखानों में कपड़े आदि बनाने पड़ते हैं क्या? कोई कपड़े आदि नहीं बनाने पड़ते। प्रकृति उनको सब कुछ मुहैया करती है। ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें कपड़ा अपने आप निकलता है, फाइन बढ़िया कपड़ा। तो ऐसे ऐसे पक्षी नहीं हो सकते जो विमान का काम करे। वो पक्षी नजर के इशारे पर होते हैं। कोई कल कारखाने में नहीं बनाए जाते, प्राकृतिक तौर पर बनते हैं। जैसे देवताओं का जन्म होता है वैसे वहाँ सुखदायी पक्षियों का भी जन्म होता है। अंतर से इतना है कि यहाँ के पशु पक्षी दुख देने वाले भी होते हैं और वहाँ के पशु पक्षी सुख देने वाले नहीं होंगे, सुख देने वाले होंगे। और साल के बाद और चल रहा है, बाद अभी काम चल रहा है। अभी संबत एक काम शुरू हो गया। 2007 तो अंग्रेजों का संबत है, बाबा ने थोड़ी बनाया वो संबत। वो संबत जो है वो तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है और वो भी सच्चा है या झूठा है ये भी कोई पक्का नहीं। कई साल का उसमें अंतर भी हो सकता है। बाबा ने तो बताया संबत एक से नया कल्प शुरू होगा, तो अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ। 2000 तो अंग्रेजों का संबत हुआ। ये कोई भगवान जो आता है वो आकर के नया संबत थोड़े शुरू किया है।
ये तो भारतवासियों का भी सम्मत नहीं है। तो भारत के लोग अभी प्रभावित हो गए विदेशियों से, तो विदेशियों का सम्मत मानने लगे। अभी और संघ में कृष्ण का पाठ प्रजापिता में प्रवेश करके दादा लेखराज बजाते हैं या प्रजापिता बजाते हैं? मेरी आत्मा का नाम पड़ता है, बाकी सबके शरीर का नाम पड़ता है। क्या? एक शिव है जिसकी आत्मा का नाम आत्मा है, और वो शिव है, देह का नाम नहीं है। बाकी जो भी आत्माएं हैं उनका नाम तब पड़ता है जब शरीर धारण करती है। तो शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई है वो कौन सा कृष्ण है? शास्त्रों में जिस कृष्ण के साथ कंस दिखाया है वो कौन सा कृष्ण है? संगम कृष्ण। और वो आत्मा है या शरीर के साथ है? एक शिव का नाम आत्मा के ऊपर है और बाकी सबका नाम शरीर के ऊपर है। तो कृष्ण का नाम शरीर के ऊपर है या आत्मा के ऊपर है? शरीर के ऊपर है। और मनुष्यों की कोई चीज काम में नहीं आती। वो जनरल पब्लिक की बात बताई। आजकल कितनी आंखें निकाली जा रही हैं हॉस्पिटलों में। कोई आदमी को देखा कि उसने कहा हो कि हमको आंख दी सरकार ने। कोई आदमी ये कहते हुए सुना गया कि किसी आदमी ने कहा हम अंधे थे, हमको सरकार ने हॉस्पिटल में एक आंख दे दी। दुनिया में जनरल पब्लिक के काम मनुष्य का शरीर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये सब बड़े बड़े आदमियों के लिए हो रहा है, जो बड़े बड़े साइंसदान की बकत करते हैं। योग बल की बकत करने वाले सिर्फ गरीब लोग निकलते हैं, सामान्य पब्लिक में से निकलते हैं। और राम के पास, हाँ जी, हैं? हाँ जी, हैं? कौन? हाँ, अभी नहीं, आज में है, अंत में भी होगा। हमेशा राम और कृष्ण की आत्माओं की बात है कि राम और कृष्ण की आत्मा सदा साथ रहती है। कृष्ण की जो आत्मा है वो भारतवासी आत्मा है। बाप का कनेक्शन विश्व से है और कृष्ण की आत्मा का कनेक्शन भारत से है। इसलिए कृष्ण की आत्मा भारत में माता का पाठ बजाती है। पालना का जो पाठ सहनशील बजा सकता है
वो दूसरे धर्म की आत्मा नहीं बदल सकती। तो सत्य की आत्मा जो पाठ बजाती है, उन पाठधारी सत्य के साथ बौद्ध धर्म की आत्मा, इस्लाम धर्म की आत्मा, वो संन्यास धर्म की आत्मा और सिख धर्म की आत्मा बहुत सहयोगी बनकर के चलती है। इसलिए उनका अधिष्ठाता सत्य हो गया। सत्य की जो आत्मा है वो इन भारतवासी विशेष आत्माओं के साथ विशेष सहयोगी है। पहले भी सहयोगी थी, अभी भी सहयोगी है। सत्य की आत्मा जो है वो महाभारत में भी कृष्ण और बलराम साथ साथ है, और रामायण में भी राम और लक्ष्मण साथ साथ है। बाबा है? रूहानी यात्रा और रूहानी यात्रा है? और याद की यात्रा की रूहानी यात्रा ही मैंने याद की यात्रा। याद की यात्रा की भेद क्या है? रूहानी यात्रा ही याद की यात्रा है। आपको गलतफहमी हो गई। जो बुनियादी यात्राएं होती है वो जिस्मानी यात्राएं होती है, वो अलग है। वो जिस्म को थकाते हैं। यहाँ जिस्म को थकाने की बात नहीं है। रूह माने आत्मा। तो यहाँ आत्मा को बार बार स्मृति मिलाना है। यही हमारी यात्रा है। वो पांव से यात्रा करते हैं, उनका होता है स्थूल पांव और हमारा है बुद्ध रूपी पांव। बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है, बुद्धि से भी आगे कदम बढ़ाया जाता है। कैसे तुम्हारे पांव वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। ये बुद्धि की यात्रा होती है। बाबा मेरा जाता है नहीं, भेज देंगे लास्ट में। जो ब्राह्मणी अच्छी पढ़ाई पढ़ाती है, चरित्रवान बनती है और दूसरों को चरित्रवान बनाती है, उनको क्या करेंगे? कोई अच्छे सेंटर पर सर्विस करने के लिए भेज देंगे। और जो खुद दुष्चरित्र बनती है और दूसरों को दुष्चरित्र बनाती है, उनको क्या करेंगे? उनको रिश्तेदारों के पास भेज देंगे। भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं? जो गायें दूध देती है उनकी पालना करते हैं, और दूध नहीं देती है तो कहाँ चली जाती है? कसाईयों के यहाँ कटघरे में चली जाती है, काट दी जाती है, उनका मांस खाया जाता है। शब्द में भी रिश्तेदार होते हैं, वेद में भी रिश्तेदार होते हैं। बुद्धि का रिश्ता दिल से जुड़ जाए कोई रिश्तेदार। यहाँ तो संकल्पों से नई सृष्टि बनाई जा रही है। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो अपने लिए सृष्टि रची या कोई दूसरे के लिए रच दी? अरे कोई अपने लिए अपनी सृष्टि रचता है। अभी संगम युग में हम जैसे जैसे संकल्प चलाते और जिनके साथ जैसे संकल्प चलाते हैं, वैसा हमारा हिसाब किताब बनता जाता है, शूटिंग होती जाती है। अब वो चाहे लोहे की जंजीरों वाले संबंध हो और चाहे सोने की जंजीरों वाले संबंध हो, बुद्धि का बंधन तो दोनों जगह है।
ईश्वर जो पाठ बजाता है और जिस पाठधारी के अंदर पाठ बजाता है, ईश्वर अंदर बाहर साफ होकर के पाठ बजाता है। और जो रचना होती है उसका नाम क्या रखा है? पहली रचना का। ईश्वर की जो पहली रचना है उसका नाम क्या है? प्रकृति। प्रकट स्वरूप रचना की गई है, जिसकी रचना की गई है वो है कुदरत, प्रकृति। वो प्रकृति दोनों रूप धारण करती है। सात्विक रूप भी धारण करती है सात्विक आत्माओं के लिए, और तामसी रूप धारण करती है तामसी आत्माओं के लिए। अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बुरा पार्ट भी बजाती है। और माना विशेष और भीषण माने भीषण, भयंकर। जो विभीषण होता है वो कौन से कुल का होता है? राम के कुल का होता है या रावण के कुल का होता है? रावण के कुल का होता है। लेकिन रावण के कुल का होते हुए भी वो तरफदारी राम की करता है। इसलिए जो रावण के कुल के हैं वो पूरी आत्मिक स्थिति नहीं धारण कर पाते, फिर भी ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनते हैं। तो उनको मुखिया बनाया जाता है, रावण को डाउन किया जाता है और विभीषण को लंका की गद्दी पर बैठाया जाता है। विशेष भीषण बन जाते हैं, भयंकर बन जाते हैं, लेकिन राम के सहयोगी बनते हैं। ये ब्राह्मणों की संगति भी दुनिया में ही होता है। स्वर्णिम युग की बात नहीं है, वो तो 21वां जन्म है। यहाँ की बात है। और बाबा करेंसी फेल होता है, बोले बाबा बेहद में करेंसी माना क्या बाबा? करेंसी फेल होता है, करेंसी माना नोट, बेहद में क्या बाबा? वो करेंसी जो चलती है वो तो बाहर की दुनिया में चलती है, उसके लेन देन किया जाता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है करेंसी के आधार पर। करेंसी के आधार पर आदमी बड़ा धनवान और गरीब माना जाता है। यहाँ तो ज्ञान रतन है जो करेंसी है। कोई के पास ज्ञान रतन ऐसे होते हैं जो याद की यात्रा को बढ़ाते हैं, पवित्रता को बढ़ाते हैं। वो उसकी हो गई
पॉजिटिव करेंसी। और कोई के पास ज्ञान रतन ऐसे होते हैं कि दूसरों को सुनाने के लिए होते हैं, स्वयं धारण करने के लिए नहीं। मिसयूज करते हैं, वो करेंसी फेल हो जाती है। वो करेंसी चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो ज्ञान रत्नों की, ऐसी करेंसी जब फेल होगी तो परमात्मा बाप के जो सच्चे बच्चे होंगे उनके भाग्य का भंडारा खुला रहेगा, और जो करेंसी को मिसयूज करने वाले होंगे, चाहे स्थूल करेंसी हो चाहे सूक्ष्म करेंसी हो, मिसयूज करने वाले डाउन हो जाएंगे। बाबा, लास्ट टाइम वाणी में भगवान पूज्य नहीं बनते हैं, पुजारी नहीं बनते हैं। भगवान पूज्य नहीं बनते हैं, पुजारी नहीं बनते। हाँ जी। इसके क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया, राम या शंकर या शिव शंकर या राम या कृष्ण भगवान समझकर पूजा करते हैं, ऐसा बोलकर बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया। मुरली में पॉइंट आया बाबा, भगवान पूज्य नहीं बनते हैं, पूज्य नहीं बनता है, पुजारी बनते हैं। भगवान पुजारी भी नहीं बनता है। नहीं बनते हैं। भगवान किसको कहा जाता है? तुम पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो, तुम्हारी मूर्ति बनाई जाती है तो तुम पूज्य भी बनते हो, तुम्हारी डबल पूजा होती है, आत्मा की भी पूजा होती है, मूर्ति की भी पूजा होती है। मेरी मूर्ति ही नहीं है, मैं तो निराकार हूँ, तो बिंदी की पूजा कैसे होगी? तो न मैं पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। जो लिंग की पूजा की जाती है वो भी शरीर की पूजा है। जो शरीरधारी अपने को निराकारी स्टेज में समय देता है, देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए जैसे नहीं करता, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। पॉइंट ये है, भगवान पूजन नहीं लेते हैं, पूजन नहीं करते हैं, पुजारी नहीं बनते हैं। आज वाणी में ऐसा है, मेरे लिए सिंगल पूजा है, आपके लिए डबल पूजा है, इसका डिफरेंस क्या है? ये बात जो मेरे लिए कहा गया है सिंगल पूजा है, वो शिवलिंग भी किसकी यादगार है? बाबा की बाबा माना साकार की यादगार है या निराकार की? साकार निराकार मेल का, और मेरे मेल की यादगार है, उसमें भी जो कहने वाली आत्मा है वो बिंदी है या लिंग है? मुरली तो बिंदी प्रवेश होटल से चला रहे हैं। मुरली चलाने वाली आत्मा कौन सी है? कौन है? बिंदी मुरली चलाती है या लिंग रूपधारी मुरली चलाता है? साकार मुरली चलाता है। बिंदु प्रवेश है वो साकार होता है ना बाबा? अब साकार तो होता है, लेकिन जो आइडिया देने वाली आत्मा है वो कौन सी है? लिंग वाले को भी अपनी आत्मा है, और जो बिंदु उसमें प्रवेश है वो अपनी आत्मा उसकी अलग है। तो हमको ये आइडिया देने वाली आत्मा कौन है? दोनों में भगवान कौन है? ये तो आप ही बोलना है। आप भी बोले। जो गॉड है वो किसे कहा जाएगा? हेवनली गॉड फादर आकर के हेवन की रचना करते हैं, न कि प्रजापिता करता है। प्रजापिता वाली आत्मा हेवन स्थापन करती है क्या? वो खुद ही आकर नरक की दुनिया में लोड़े खाती रहती है, उसको गॉड कहेंगे? नहीं। इसीलिए बोला न मैं पूज्य बनता हूँ
न मैं पुजारी बनता हूँ। लिंग की जो तुम पूजा करते हो वो भी लिंग वो ही है, प्रजापिता ही लिंग है। मैं तो बिंदु हूँ, बिंदी की पूजा हो ही नहीं सकती। बिंदी को याद किया जा सकता है। और तो मतलब सिंगल पूजा किसका है, डबल पूजा किसका है, थोड़ा जानना। मेरी सिंगल पूजा होती है, माना लिंग रूप में तुम मेरी पूजा करते हो, वो सिंगल पूजा है जी। और उसी लिंग को विग्रह के रूप में, शंकर के रूप में पूजते हो, वो तुम्हारी पूजा है, मेरी पूजा नहीं है। मेरी सिर्फ सिंगल पूजा है। अभी की बात बताई कलयुगी दुनिया की, जो आने वाली सतयुगी दुनिया नई दुनिया है, उसमें गरीब अमीर बन जाएंगे। जो अभी गरीब समझे जाते हैं, गरीब हैं, जिनके हाथ में कोई सत्ता नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं, वो अमीर बन जाएंगे। अभी हद के गरीब, हद की दुनिया के गरीब, वो भी गरीब बनते जाते हैं। और जो हद की दुनिया के रईस है, धनवान है, स्कूल जाने वाले धनवान है, वो धनवान बनते जाते हैं। और ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया के जो गरीब है, वो गरीब बनते जाते हैं। और जो धनवान है, वो धनवान बनते जाते हैं। उनका मान मर्तबा बढ़ता जाता है। लेकिन भगवान जो दुनिया बनाएगा, उस नई दुनिया में यहाँ के गरीब वहाँ अमीर हो जाएंगे। इसलिए बोला, ये ज्ञान रतन तुम्हारे स्कूल धन बन जाएगा। तुम दुनिया की नजरों में चमक जाएंगे और ये दुनियावी धंधे सब चौपट हो जाएंगे। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे की। वो हद के धंधे सब चौपट हो जाएंगे और ये बेहद का धंधा ये चालू हो जाएगा। बेहद के धंधे में भी वो धनवान बनेंगे जिनको भगवान उठाता है। गुरु लोग के कौन से धनवानों को उठाता है? जो दुनियावी गुरु है, देहधारी गुरु है, वो कौन से धनवानों को उठाते हैं? जो मान मर्तबे वाले होते हैं। और भगवान कौन से धनवानों को उठाते हैं? जिनका मान मर्तबा कुछ भी नहीं होता, होता भी है तो वो लेते नहीं है। पांडव भटकते रहते हैं संसार में। पांडवों के लिए गायन है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। अभी भी जो पांडव जो सच्चाई से चलने वाले होंगे, उनको महल मालियों अटारियों में कोई टिकने नहीं देंगे। बाप जिन बच्चों को अपना बच्चा कहता है और बच्चे जिस बाप को अपना बाप समझते हैं, उन बच्चों में इतनी ज्यादा खसूसियत होती है आपकी शिक्षित की
कि उनके पास धन न भी हो तो वो समझते हैं हम विश्व के बादशाह बनने वाले हैं। और बाप भी उन बच्चों को ही देखता है कि यही बच्चे मेरा नाम बाला करेंगे। जो दुनिया के धनवान है, देहधारी धर्मगुरु लोग जिन दुनियावी धनवानों के, मंत्री मिलियनायर के, बड़े बड़े अहदे वालों के पीछे पड़ते हैं कि ये भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे, नई दुनिया बनाने में सहयोगी बनेंगे, भगवान उनको अपने बच्चे नहीं समझता। भगवान जिनको अपने बच्चे समझता है, गुरु लोग उनको अपने बच्चे नहीं समझते। और गुरु लोग जिन धनवानों को और बड़े बड़े ओहदे वालों को अपना बच्चा समझते हैं, पैसे वालों को, भगवान उनको अपना बच्चा नहीं समझते। और से धनवानों की बात कर रहे हैं, दुनियावी धनवानों के हद के अगे हद के। बाप के बच्चों में भी जो ज्यादा धनवान होते हैं, उनके लिए भी बाप ने कहा है कि उनके सिर्फ काम निकालने के लिए उनको अपना बना लेता हूँ। काम निकल गया फिर उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। और रमता जोगी हूँ, किसी को भी उठा सकता हूँ। मैंने रमता जोगी हूँ, मैंने घूमने फिरने वाला हूँ। और तो लौकिक दुनिया की पुलिस होती है, उसमें कौन पट्टी भरी हुई है भ्रष्टाचार की। क्या लौकिक दुनिया की जो पुलिस है उसमें कौन पट्टी भरी हुई है। यहाँ तो बाबा अपने बच्चों को पुलिस बनाते हैं, कहते हैं ड्यूटियों में घुस जाओ, छोटा रूप धारण करके और सर्विस करो। वो बच्चे गुप्त रूप में जाकर के सर्विस करके आ जाते हैं। ये बेहद की रूहानी पुलिस है, रूहानी स्टेज वाली है। वो अपना मान मर्तबा दिखाते हैं, ये अपने मान मर्तबे को गुप्त रखते हैं। दुनिया वालों की है शिवसेना, उसमें ज्यादातर पुरुष ही होते हैं, और अपनी है शिव की शक्तियों की सेना। ये शिव की शक्तियां अंत में निकलेंगी। इनके लिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो शिवसेना भी उसका जसीरा हेड ऑफिस कहाँ है? बम्बई में। और ये भी शिव शक्ति जो निकलेगी ना, उसका हेड ऑफिस भी बम्बई में होगा। और जो दोबारा पूछ लो। एनएस में आने जाने नहीं बोला,
नई दुनिया की सौगात दी हुई है, तो नई दुनिया की सौगात जिनको मिली हुई है वो तो नई दुनिया में आना जाना करते हैं, उनके अंदर उमंग उत्साह आ जाएगा कि हम नई दुनिया में आना जाना करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है, वो प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि हम ऐसे संगठन में हमारा आना जाना होता है, ऐसी दुनिया तैयार हो रही है जो बाहर की दुनिया से भिन्न है। लेकिन सिर्फ खुशी के लिए नहीं बोला ना, उसमें हद के लिए नहीं बोला ना, हद में भी आना जाना करते हैं। हद के लिए तो बोला होगा, बेहद के लिए बोला, बेहद के बच्चे हैं, प्रैक्टिकल में बोला है, प्रैक्टिकल आना जाना तो शरीर से ही होता है। अमृत वेले लेट याद करने से भी नींद आई जाती है। अमृत वेले में याद में याद में अमृत वेले उनको नींद आ जाती है, अमृत वेले लेते लेते याद करने से उनको क्या होता है? अगर याद की यात्रा में अमृत वेले की नींद ऐड हो जाए तो लगातार सोते रहने में फायदा है। नींद उनको आती है याद में जिनकी सच्ची लगन नहीं होती है, जिनकी सच्ची लगन होती है उनके लिए तो बोला है कि उनको समस्या हो जाएगी कि याद भूले कैसे। इनके हो ये समस्या है कि हमें याद करें कैसे, शिव बाबा को बार बार भूल जाता है। और उनकी क्या समस्या होगी कि शिव बाबा को भूलूं कैसे। हाँ, उनकी लगन ऐसी, जिसकी लगन लग जाती है ना, जिसको लागत लग जाती है, किसी से प्रीति जुट जाती है तो उसको एक समस्या हो जाती है, ये छूटता ही नहीं। याद का ऐसा लगाव लग जाता है। और हल्का नहीं लोग फुलका नहीं किया। हाँ, जिसकी कमाई नहीं होती है उसको झुटका आवेगा, और जिस दुकानदार की खूब कमाई होती होगी उसको झुटका आवेगा। उसका तो उमंग उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। बाबा याद पूछते कैसे ऐसे तेजी कोई का आया बाबा भी याद तो भूलते नहीं, ऐसे समस्या होती है ना, ऐसे होता है ना, ऐसा स्थिति अभी कोई का आया, जिनकी स्थिति आई होगी वो 24 घंटा ईश्वरीय सेवा करना चाहते होंगे, वो चाहते होंगे ये नींद भी खत्म हो जाए जो थोड़ी बहुत रह गई। अभी वर्तमान समय में कोई का ऐसा स्टेज आया, जिनकी आई होगी उनके लिए बताया कि जिनकी ऐसी स्टेज आई होगी वो 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहेंगे, उनको कुछ ईश्वरीय सेवा के सिवाय उनको सूझेगा ही नहीं। दूसरे कहेंगे हमारे पास कोई सेवा ही नहीं है, सेवा किसकी करें, और वो कहेंगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है फालतू बातों में जाने का। जो जिसकी सेवा करता है उसको उसकी याद जरूर आती है। प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति किसी को कोई काम दे दे कि ये काम करो,
तो काम करने वाले को प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति की याद आएगी या नहीं आएगी? आएगी। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में जो बच्चे लगे रहते हैं, आखिरी सेवा में नहीं, ईश्वरीय सेवा में, उन बच्चों को बाप याद करता है। उनके लिए अभ्यर्थवाणी में बोला है, तुम बच्चे मेरे बगैर रह नहीं सकते और मैं तुम बच्चों के बगैर रह नहीं सकता। ये ब्रह्मा ये जगदम्बा तुम्हारी असली माँ है बोलते ना बाबा। ब्रह्मा बाबा के लिए भी बोलते हैं कि ये जगदम्बा तुम्हारी असली ब्रह्मा है, ये नहीं बोला। मुरली में बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु ये तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इस पुरुष तन को कैसे रखें? तो निमित्त बनाया हुआ है साकार में ओम राधे मम्मा को जगदम्बा के रूप में। बाकी न जगदम्बा जगदम्बा है, नहीं ये पुरुष रूपधारी ब्रह्मा जगदम्बा है। ये ब्रह्मा जब शरीर छोड़ता है तो जिस माता में प्रवेश करके पाठ बजाता है वो जगदम्बा हो जाती है। और निष्कृष्ट है, नीचा और ऊंचा, ऊंच और नीच, इसका साकार दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? साकार दुनिया में साकार शरीर होगा तो नीचे ऊंचा होगा, या शरीर नहीं होगा आत्मा ही आत्मा होगी तो नीचे ऊंचा हो जाएगा। तो ब्रह्मा की डोल भी जब शरीर धारण करती है तब जगदम्बा कही जाती है, तब उसकी पूजा होती है, आत्मा की पूजा नहीं होती। और सालग्राम रूप में होती है आत्मा की पूजा है, सालग्राम रूप में। वो तो भक्ति मार्ग में होती है। यहाँ कैसे पहचाने ये आत्मा कौन है, श्रेष्ठ है और कौन निष्कृष्ट है बिना शरीर के? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जिस आत्मा को शरीर ही न हो उसको हम कैसे पहचाने कि ये श्रेष्ठ है और ये निष्कृष्ट है? बिना शरीर के पहचानेंगे क्या? शरीर धारण करेगी तो पहचान में आवेगी, शरीर धारण ही नहीं करेगी तो पहचान भी नहीं होगी। और राजनीतिक सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं और जो सर्विस करने वालों को रावण याद करता है। और सेवा कोई भी हो, सेवा बाबा के घर में बाबा के बच्चे आते हैं तो जो बाबा के बच्चे आते हैं बाबा से सेवा लेने के लिए मधुबन में, वहाँ उनके द्वारा कुछ गंदगी भी होती है तो जो बच्चे लेटरिन भी साफ करते हैं तो वो बच्चे सेवादारी नहीं है, उनको करुणा सेवादारी नहीं कहा जाएगा। करुणा सेवादारी कहा जाएगा।
कर्मणा सेवा के भी 100 मार्क्स, वाचा सेवा के भी 100 मार्क्स, और मनसा योग की सेवा के भी 100 मार्क्स। कोई वाचा सेवा ही सेवा करता है और कर्मणा की सेवा के नाम पर दूसरों से अपने कपड़े धुलवाता रहे, सारा काम करवाता रहे, तो बैलेंस तो बराबर हो जाएगा या बाकी बनेगा? बराबर। वो कर्मणा सेवा में 100 नंबर ले रहा है और वो कर्मणा सेवा में 0 नंबर ले रहा है। वाचा सेवा कर रहा है तो वाचा सेवा करने वाले को अहंकार भी आता है, और कर्मणा सेवा करने वाला अहंकार न करे, सेवादारी होकर के सेवा करता है, वो उसका भाग्य बन जाएगा, वो ऊंचा पद पा जाएगा। और जगन्नाथ को हाथ ऊंचा हुआ दिखाया गया है ना, कोई साथ नहीं करते, लेकिन छोटी मम्मी को छोटी मम्मी को दे सकते हैं। हाँ, एक साथ दिलाते आपने जरूर जगन्नाथ को दिखाया गया। वो कहाँ की यादगार है? आखिरी जन्म की यादगार है या बीच वाले जन्म की यादगार है? तो आखिरी जन्म में दिखाया गया है कि जब लास्ट में परीक्षा होती है तो जगन्नाथ का कोई साथी नहीं रहता। जो मुख्य साथी है, जो मुख्य भुजाएं हैं जगदम्बा और वैष्णवी, वो भी साथ छोड़ देते हैं, उनको भी आसन छोड़ लेते हैं। अरे सबका चोर तो लगता चोर, साथ निभाया तो गाय किसका होगा? जो आगे से अंत तक साथ निभाए। तो बुद्धि से दूसरी बात आई है। आगे नहीं लेके दूसरी बात चले गए तो उनकी शूटिंग में नहीं होगा तो ब्राड ड्रामा में कैसे होगा? ब्राड ड्रामा में नहीं होगा तो शूटिंग में भी नहीं होगा, शूटिंग में होगा तो ब्राड ड्रामा में भी होगा। जैसा रिहर्सल होता है वैसा ही ड्रामा होता है। बाबा, शास्त्रों में बृहस्पति की औरत है सारा, चंद्र पढ़ने के लिए आया है, चंद्र पढ़ने के लिए आया है बृहस्पति के पास, पढ़ने के लिए अभी वो सारा आशिक होके उनको बुद्ध को जन्म दिया है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, सारा आशिक किसके ऊपर हो जाती है? चंद्र के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। यहाँ ज्ञान में चंद्रमा कौन है? वो इधर बताना है आप बताओ। ज्ञान चंद्रमा किसको कहा जाता है? ज्ञान चंद्रमा दादा लेखराज ब्रह्मा। और ब्रह्मा के ऊपर आशिक हो जाती है सत्य हरिश्चंद्र की पत्नी तारा। वहाँ गुरु की तारा मानी गई, बृहस्पति गुरु। बृहस्पति का पाठ किसका है? साकार बाबा का है।
प्रजापिता का। तो प्रजापिता वो तारामती है। मुसलमानों ने जो झंडा आदि का चित्र बनाते हैं तो उसमें चंद्रमा के साथ साथ एक तारा दिखाते हैं। तो तारा है वो गुरु की उस पत्नी का नाम। वो पत्नी आशिक हो जाती है किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। तो कृष्ण जो है वो गीता का भगवान बन जाता है। उसकी बुद्धि में भगवान को ही दिखाई पड़ता है। तो विचार दोष आने से दुनिया नीचे गिरती है। जब गुरु की पत्नी का ये हाल हो जाएगा तो दुनिया में और पत्नियों का क्या हाल होगा? वो तो और ही नीचे गिरेगी। इसलिए वो तारा एक ऐसा सितारा है कि वो जब उठता है तो सारी दुनिया उठती है, वो गिरता है तो सारी दुनिया गिरती है। वो अभी इधर लागू होता है, वो लागू होता है तभी तो शास्त्रों में लिखा है। योग होता है, क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? ये तो 500 करोड़ पत्ते हैं धरती के वृक्ष के, उनमें एक पत्ता न मिले दूसरे, इसलिए होता है। का रंग सिर्फ शरीर की इंद्रियों के साथ ही लगता है या बुद्धि से भी लगता है? सबसे पावरफुल इंद्रिय है मन। 10 इंद्रियां हैं, उनमें जितनी ताकत नहीं है उससे ज्यादा ताकत है मन में। 10 इंद्रियों को चलाने वाला मन है। ये 10 इंद्रियां कहीं लगी रहे, किसी का संग करती रहे और मन उनका साथ न दे 10 इंद्रियों का, तो वो 10 इंद्रियां अपना भोग भोगेंगी नहीं भोगेंगी। मन जब तक साथ न दे तब तक तो कोई भी इंद्रिया अपना भोग नहीं भोग सकती। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। रास्ते जाएंगे तो लेट के सुनना अच्छा नहीं। रास्ते कभी जाएंगे तो लेट के सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर नहीं बैठक होगा तो आधा घंटा 1 घंटा सुन के जा सकता है ना क्लास में। क्यों चले जाएंगे? तो बैठक मुश्किल होता है, देर का अच्छा नहीं। और पारे के लिए बाबा ने तो आज ही मुरली बोल दिया कि बाबा तो ये भी नहीं कहते कि मेरे को बैठ करके ही याद करो। ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा बुरा क्या हुआ? भाई को टांग में दर्द होता है, वो पाँव पसारे बैठा हुआ है, तो भगवान को लाते लग जाएंगे क्या? तो अच्छा क्यों नहीं लगता है? नहीं है वो भक्ति का अंश है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। और आपको मना किसने कर दिया कि आप सोफा सेट न लाओ? सोफा सेट लगा के पीछे बैठ जाओ। वो माता बैठी हुई है, देखो। तो कुर्सियाँ है नहीं क्या? कुर्सियाँ है, नीचे से मंगा लो, कुर्सी आपके लिए रखी जाएगी। बाबा के हाथ में आता है, बोलता है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ कोई बंधन नहीं है। यहाँ बंधन है, आत्मा ही खुशी है, आत्मा ही धारणा करती है। हाँ जी हाँ जी, सब अच्छा है, लेकिन कुर्सी पे बैठेगा तो किसी नीचे बैठेगा तो भी आजकल कहीं भी ऐसा बता रहा है, तो मतलब उपाय बता दीजिए। बता तो दिया। नीचे बैठे बैठे थक जाते हो तो सोफा सेट में बैठ जाओ। बाबा का मना करते बाबा ये प्रश्न और भी पूरा हुआ नहीं क्या? वो बृहस्पति का हाँ
सुप्रीम कोर्ट रहते हुए भी इधर ऐसा काम कैसा चलाता है। सुप्रीम कोर्ट रहते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए भी सारे 500 करोड़ क्यों नहीं लक्ष्मी नारायण बन जाते? सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ है तो सारे 108 की माला में क्यों नहीं आ जाते? सारे सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ बैठा हुआ है तो सारे ही देवता क्यों नहीं बन जाते? सारा का बात नहीं, इधर मेन एक्टर है ना, मेन एक्टर का बात कर रहे हैं। कौन है मेन एक्टर? वो बृहस्पति है। बृहस्पति ही बन के रहता है। अभी साकार में है वो। हाँ, साकार में है। वो राम वाली आत्मा। हाँ, वो चंद्र वाली है। हाँ, वो हीरोइनी है, हीरो है। हाँ, उनके पास से जब गलत चला है तो कौन चला? हीरोइन गलत चली? दोनों भी। हीरोइन है नहीं। जो हीरोइन होगी वो हीरो का साथ देने वाली होगी या विलीन का साथ देने वाली होगी? अभी जगदम्बा। जगदम्बा को तुम हीरो मानते हो। बाबा ने कहा जो असुर होते हैं, जो रावण संप्रदाय होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं। जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं वो है रावण संप्रदाय। इसलिए तुमको बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लगना चाहिए। ड्रामा में जो भी है सब कल्याणकारी है। और वो जगदम्बा महाकाली का जो पार्ट बजाती है वो अपनी पूजा करने वालों के लिए महाकाली का पार्ट बजाती है। क्या? जो उसकी पूजा करते हैं सिंगल देवी की, उन्हीं को वो पहले दंड देती है। सिंगल देवी को भी उनको भी भगवान है वो बताया ना आप। हाँ, वो सिंगल देवी तो रहती है, विधवा रहती नहीं, उसको भी परम पिता है भगवान। तो पहले भगवान को याद कर रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी। पिताजी क्यों भूल जाता है? कोई कारण होगा? कोई कारण। क्या कारण होगा? आप ही बताना। देवान है, स्त्री चोला ज्यादा याद आता है, पुरुष चोला भूल जाता है, आप भूल जाता है, अम्मा याद रह जाती है। इसलिए तो दुनिया में गालियां बनी हुई है। कोई दुख देगा तो दुखी होके मरेगा, हिसाब किताब बन गया। क्या काटते? हाँ, मच्छर काटता है, उस मच्छर को मारते हैं, लेकिन आदमी की तो मौत बच जाती है ना। मनुष्य को बचा लिया, मनुष्यों को मरने से बचाया और मच्छरों को मारा, तो कौन सा पाप ज्यादा बना कि पुण्य ज्यादा बना? अरे कुछ तौलो तो करनी पड़ेगी कि हमने पाप ज्यादा किया है या पुण्य ज्यादा किया है। जानवर जो है वो किसके लिए बने हैं? जानवर जो सेवा करते हैं वो किसके लिए सेवा करते हैं? मनुष्य के लिए। तो जो जिसके लिए बना है वो उसकी सेवा करना चाहिए या उसको दुख देना चाहिए? ये नहीं कहा कि मनुष्यों को जानवर काट के खाना है। वो असुर होते हैं जो जानवरों को काट के खाते हैं, उनका भी हिसाब किताब बनता है। यहाँ तो जानवरों की बात करते हैं, यहाँ मनुष्य को काट के खाते हैं। तो जानवरों की चिंता ज्यादा हो रही है। हर एक अपनी अपनी जात के लिए सोचता है। बाबा, खेत में जो चूहे ऐसा नुकसान करते हैं, उसको मारते हैं, उसको हिसाब किताब बनता है। एक तरफ चूहे खेत में नुकसान करते हैं, उन नुकसान करने वाले चूहों को दवाई डाल करके मारा जाता है।
और दवाई डाल करके मार करके फसल बचा ली जाती है। उस फसल को आदमी खाते हैं तो जिंदा हो जाते हैं, जिंदा बने रहते हैं। तो पुण्य ज्यादा हुआ या पाप ज्यादा हुआ? है पुण्य ज्यादा हुआ। हर एक अपनी जाति की सुरक्षा करना चाहता है, तो खराब बात है क्या? भगवान सबका भी भला करना बताता है ना। हाँ, भगवान सबका भला करता है तो जानवरों को भला कर क्यों नहीं करता? ज्ञान सुना के पहले जानवरों को ज्ञान सुनाए, तुमको क्यों सुनाता है? मनुष्य जो है वो मननशील प्राणी है, मनबुद्धि है। दूसरे प्राणियों को मनबुद्धि नहीं। यहाँ तो प्राणियों की बात छोड़ दो, यहाँ तो मनुष्यों में ही ऐसे जानवर बुद्धि है। उनकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ईश्वरीय ज्ञान के लिए चलता ही नहीं। इतना श्रेष्ठ ज्ञान आकर के सुनाते हैं तो भी देह और देहधारियों का चिंतन चलता है, तो उनको क्या कहा जाए? बाबा चूहे को दवाई से नहीं, धूप से ऐसे दिन बिन रखने से मारते हैं, वो भी ऐसा बात है। तो दिन बिन रीस से मारते हैं, धूप से ऐसे दिन बिन मारने वाले तो डंडे से मारते हैं, खेत में चले जाते हैं, जितने चूहे मार के ले आओ उतने पैसे ले लो, ऐसे भी होता है। वो डंडा लेके पीछे पड़ते हैं और 100-200 चूहों को मार देते हैं और 1000 रुपया ले लेते हैं। दवाई से पाप ज्यादा बनेगा कि पुण्य ज्यादा बनेगा? दवाई से मारना किसी रीस से मारना एक ही बात है। दवाई से मारना कोई रीस से मारना एक ही बात है। दवाई से मारेंगे तो हिलकोरे खा खा के मरेंगे, और डंडे से मारेंगे तो हो सकता है डंडा एक ही लगे और मर जाए। जिंदा हो जाए भी जल जाते, जिंदा हो जाए भी उसको जल मारते। वो धूप लगाते हैं, उस समय जल जाते हैं। कोई जलते हो, जीते समय जल जाते हैं, जल जाते जलने के बाद मारते हैं। अच्छा, चूहे को धूप में लटका देते हैं, ऐसा मिशन आया बाबा। हाँ, वो धूप से ऐसा हवा से धूप जाते हैं, हाँ, उससे मार जाते हैं। हाँ, तो वो तो आजकल के साइंसदानों की बनाई हुई मशीन है ना। जो साइंसदान मशीन बना रहे हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि उनमें भी आत्मा है, इसलिए उन्होंने ऐसी मशीन बनाई हुई है कि तरफ से मरते हैं। इसलिए आज मुझे बोला ये साइंस है तुम्हारी दुश्मन, वो आत्मा को नहीं मानते, और तुम आत्मा को मानते हो। जो जानवर बुद्धि मनुष्य है उनमें भी आत्मा है, और जो देवता बनने वाले मनुष्य है उनमें भी आत्मा है। तो दोनों का कल्याण नहीं करना चाहिए? कल्याण तो दोनों का ही करना है, सुख तो दोनों को ही नहीं देना है। चाहे वो मनुष्य देवता बनने वाले हो और चाहे वो मनुष्य जानवर का अवतार लेने वाले भगवान गिने जाते हो, सुरक्षा तो दोनों की ही करनी है। दुख कोई को भी नहीं देना है। जिसको दुख दिया जाता है उसकी आत्मा त्राय करती है। एक है लंबे समय का दुख देना और एक है झटके से मार देना। ज्यादा पाप किस में बनेगा? लंबे समय से जो लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा मार करके थोड़ा थोड़ा काट करके छोड़ देते हैं उसे कहते हैं जीवा करना। और एक होता
झटके से मारना। ऐसे होता है तो आपको जला करके ऐसे होता मशीन से। हाँ जी, लंबा टाइम में वो साइंस की बातें हैं। साइंस आत्मा को नहीं मानती, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मारने की मशीन बनाई। सबसे तक बनते नहीं। क्यों नहीं बनेगा, ज्यादा बनेगा। एडवांस पार्टी में दो तरह के हैं। एक है शरीर से जिंदा रह करके एडवांस पार्टी में, और एक है शरीर छोड़ करके एडवांस पार्टी वालों में प्रवेश करते हैं। जो एडवांस पार्टी वालों में प्रवेश करते हैं उनका गायन पूजन नहीं होता है। जो शरीर से है उनका गायन पूजन होता है। क्या मुझे में ये दीदी दादियों ने बोला है, मुरली में नहीं आया है। और दीदी दादियों की भाषा को मुरली समझते हैं। कोई मुरली नहीं है ऐसी। आजकल मुरली कौन चलाता है? आजकल जो मुरली चलाते हैं वो कौन चलाता है?